बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। डिप्रेशन क्या है? क्या ये डिप्रेशन ज़िंदगी की सारी खुशियाँ निचोड़ लेती है या कभी कभी ये मौत जैसी भी हो जाती है? आज हम इस पे बात करेंगे, क्योंकि गुज़श्ता दिनों रावलपिंडी से एक आने वाली 2 घंटे की कॉल, ये एक लंबा सेशन था जिसमें एक 24 साल की लड़की से मेरी बात हुई और उसकी ज़िंदगी के जितने गम थे, जितने दुख थे और जितनी उसमें नफ़रत थी, वो सारी तकरीबन 1.5 घंटा मैंने मुसलसल सुनी बड़ी पेशेंस के साथ। जिस लम्हे वो बच्ची अपना गुस्सा और अपनी नफ़रत का इजहार कर रही थी, तो आपको सच कहूँ मेरा मन ये था कि ए अल्लाह, तेरा कितना शुक्र है कि तू ऐसे लोगों के गम को, दुख को, परेशानी को जब वो मुझ तक लेके आते हैं तो मैं उनको सुकून से सुन लेता हूँ। उनको ताना नहीं देता, उनको पलटा के जवाब नहीं देता, बल्कि कुछ ऐसा तू मुझे समझ देता है, अकल देता है कि वापसी पे उनके दिल का बोझ कम हो जाता है, उनकी नफ़रत कम हो जाती है, उनके दिल में से गुस्सा कम हो जाता है, इसलिए कि ये गुस्सा उनको ज़िंदगी की हर खुशी से, सुख से दूर लेके जा रहा होता है और कभी कभी तो उनको ज़हनी अमराज के हॉस्पिटल तक ले जाता है। इस पर तफसील से बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का मसला है। पर उससे पहले आपके चंद कमेंट्स। मोमना समिया ने लिखा है कि सर, ज़्यादातर ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां ही नहीं बल्कि दीनी मिजाज की, इवन हाफज़ा कुरान लड़कियां भी ठुकरा दी जाती हैं। बेटा, ये बात बिल्कुल बजा है। जब बहुत सारी जगहों पे हम नहीं समझ पाते कि जो लोग आ रहे हैं क्या वो आपके मिजाज के हैं, क्या वो आपके ख़ानदान के और आपकी वैल्यूज़ को कदर करने वाले हैं। जो आपका कदरदान होगा वही आपको लेके जाएगा। बेकदरे लोग तो आपको तंग करके जाएंगे। ऐसी बच्चियां जो पर्दा करती हैं, ऐसी बच्चियां जो दीनी मिजाज की हैं, उनके वालिदैन को शुरू से ये बात जान लेनी चाहिए कि अगर तो अपनी वैल्यूज़ पे कायम रहना है तो फिर उनका रिश्ता उस तरह के घर से आएगा जिसमें दीनी मिजाज ज़्यादा हो। वहाँ माली दौलत नहीं होगी, वहाँ बहुत दुनियावी तरक्की नहीं होगी, उससे कम दर्जे में आपको लोगों को कबूल करना होगा। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर बहुत खुशबख्ती से आपको को मिडिल क्लास का ऐसा घर मिल जाए कि जिसको माली तौर पे अच्छी दौलत मिल गई हो, अच्छी पोजीशन मिल गई हो, लेकिन अभी भी वो नेकी के और खैर के और अच्छी करैक्टर वाली बच्चियों के कदरदान हो, तो ज़ाहिर है इस तरह की बच्चियों का वो कदर करते हैं। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत अमीर कबीर, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि उनको जो बहू मिले वो किसी अच्छे दीनी मिजाज की हो, पर्दे वाली हो और करैक्टर वाली हो। तो जब जब वो जो बात कह रहे होते हैं और कर रहे होते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है और ये कदरदानी होती है आपकी ज़िंदगी की इन खूबसूरतियों की। लेकिन दूसरी तरह के लोग बिल्कुल मौजूद हैं और उसका इनकार नहीं किया जा सकता। सारा खान ने कहा है कि काश आपके लेक्चर 2005 में सुनती, अब तो 2020 है, जवानी गुजर गई है, ढह गई है, खुद मेरा हौसला बैठ गया है, मेरे पास डिग्रियों का ढेर है, पर मेरी ज़िंदगी में खुशी नहीं रही, मेरी ज़िंदगी में उम्मीद भी नहीं रही। सारा खान, बेटा ये जो आखिरी जुमला है ये को बहुत अच्छा नहीं है। जब तक सांस है तब तक आस है, और एक बात याद रखिएगा, आस कभी नहीं टूटती। आस तो ईमान है, आस तो हमारी ज़िंदगी की रमक है। जिस लम्हे ज़िंदगी के सांस बंद हो जाए, आंखें बंद हो जाए और कब्र में जाना वाजिब हो जाए, तो तब भी नहीं टूटनी चाहिए। अल्लाह के रसूल तो कहते हैं कि तब जब तुम्हें इल्म हो जाए कि मौत वाजिब हो गई है, आने वाली है, अगर तुम कोई दरख्त लगा रहे हो तो उसको लगाना मत छोड़ना। जब जब हमारी ज़िंदगी में बड़े मकासद और ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो जाते हैं तो फिर ये इट हैपन्स, फिर हमको बिल्कुल छोटी छोटी बातें, उनका ना मिलना, ना हासिल होना बहुत तंग करता है और ज़ाहिर है तकलीफ़ का और अज़ियत का बायस होता है। ये जुमला बहुत अच्छा है, ये इरसा ने कहा है कि हमारे मर्द 1980 के दहाई के हैं जबकि लड़कियां 2020 की हैं, और ये सारे लड़के चाहते हैं कि उनकी जो बीवियां हैं वो 1980 के अहद की हों, वैसी ही उनकी मौज जैसी। लेकिन ज़ाहिर है ये वक्त बदल गया है, इनको भी बदलना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस डिप्रेशन की तरफ। खातिन हज़रात, डिप्रेशन को अगर हम आज नफ्सियात की ज़ुबान में नहीं लेते, कॉमन सेंस की ज़ुबान में लेते हैं, जब भी कोई लड़का या लड़की
या बड़ा किसी एक बात पे बिल्कुल फोकस हो गए, मुसलसल उसी पे सोचने लगे, उसी पे गौर करने लगे, उसी पे सुड़ने और अपने आप को तंग करने लगे, और याद रखिएगा ये बात माजी की होगी, ताज़ा नहीं होगी। उसके बचपन में बहुत जुल्म हुआ, उसके साथ उसकी माँ ने, उसके साथ उसके बाप ने भाइयों को पराठे खिलाए, मुझे नहीं खिलाए, भाइयों को अच्छे कपड़े लेके दिए, मुझे नहीं लेके दिए। इस बच्ची ने कहा घर में साइकिल आया, भाई को सिखा दिया, मुझे नहीं सिखाया। यानी इस बात को गुजरे हुए को 18-20 साल हो गए, उसने दिल में ज़ख्म बनाया हुआ है जिसको वो रोज़ छीनती है। फिर उसने कहा कि हमारे घर में भाई को नए कपड़े मिल जाते थे, दोनों एक भाई हैं एक बहन है, मुझे नहीं मिलते थे, मुझे तो कपड़े मिलते ही नहीं थे। जब वो जो कह रही थी तो मैं उस वक्त नोट कर रहा था कि तुम्हारी ज़िंदगी के 24 साल ये तो नहीं हो सकता कि कपड़ों के बिना गुजरे हों। ईद, शब रात, कॉलेज जाना, स्कूल जाना, हर मौके पे आपको मिले होंगे कपड़े, आपकी मर्ज़ी के मिले होंगे। लेकिन जब आपने किसी बात में से ख़राब चीज़ निकालनी होती है तो फिर सारे रंग उड़ जाते हैं और ख़राब चीज़ ही पूरी अपनी बदबू के साथ, पूरी बदरंगी के साथ आपके सामने रहती है। उसने कहा मेरे वालिद और वालदा दोनों सरकारी मुलाजिम हैं, 1.5 लाख रुपया हमारे घर में आता है, पर 1.5 रुपये की खुशी नहीं है। और मेरे बाप ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, मेरी माँ ने कभी मुझे प्यार नहीं किया, दुनिया के ये बदतरीन वालिदैन हैं, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरे लिए इन्होंने क्या किया, मुझे बीबीए करा दिए, ये कौन सा कारनामा है। और मेरी शादी तो कर नहीं रहे, जहाँ शादी मैं करना चाहती थी वो भाग गया। एक लड़का जो मुझसे शादी करना चाह रहा है वो मुझसे कुछ और मांगता है, तो मैं अपने वालिदैन से सख्त नाराज़ हूँ। बताइए मैं इनके बारे में सोच सोच के कहीं पागल ना हो जाऊँ। उसके पास इल्ज़ामात की एक लंबी लिस्ट थी, फहरिस्त थी। सारी बातें सुनने के बाद मैंने उससे कहा कि बच्चे मुझे ये बताओ कि ये वाक़यात 22 साल पहले हुए, 18 साल पहले हुए, और इनको गुज़रे हुए भी इतने माह साल हो चुके हैं, तो क्या तुम वापस जाके उन्हीं सालों को दोबारा जीना चाहती हो? उसने कहा नहीं। मैंने पूछा क्या इज़ इट पॉसिबल कि तुम दुनिया में आने से इनकार कर देते? उसने कहा ये भी मैं नहीं कर सकती थी। इज़ इट पॉसिबल कि हम ज़हनी तौर पे वापस हम उसी बचपन में चले जाएं और तुम्हारी माँ और बाप को बदल दें? ज़ाहिर है ये भी नहीं हो सकता। जो चीज़ हो नहीं सकती उस लकीर को और उस माजी को पीटने का क्या फ़ायदा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे माँ और बाप जैसे भी हैं इनको भी नहीं बदला जा सकता, लेकिन एक एंगल दूसरा भी है। तुम ये सोचो कि इन 24 सालों में तुम एक महफूज घर में रहे, तुम्हें कपड़े भी मिलते रहे, तुम्हें खाना भी मिलता रहा, तुम स्कूल भी गए, तुम्हारा भाई अच्छे स्कूल में गया, तुम बड़े स्कूल में गए, तुम्हारा भाई सरकारी में गया, तुम गैर सरकारी में गए। सो जो जो तुम्हारे पास इल्ज़ामात हैं हमने सब मान लिए। पर ये याद रखो अगर तुम इनके ढेर के नीचे दब गई तो ज़हनी तौर पे मर जाओगे और फिर तुमको किसी पागल खाने में ले जाना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता अगर तुम्हारे ख़ानदान में कोई ऐसी ट्रेडिशन हुई, ऐसी कोई रवायत हुई या ऐसी कोई मिसाल हुई, तो तुम्हारे लिए ये लम्हा जब तुम मुझसे बात कर रही हो ये ज़िंदगी के ट्रैक पे वापस जाने का लम्हा है। उसने कहा सर वो कैसे? तो मैंने उससे कहा बेटा जब हम भाग रहे होते हैं और आगे दलदल हो और आगे खाई हो और हमको नज़र ना आ रही हो तो ज़ाहिर है अंजाम उसके अंदर गिरना होता है। और अगर उससे ज़रा पहले कोई खड़ा हो और आपको रोक रहा हो कि इधर मत जाओ, तो मैं तुम्हें दोनों हाथों से यूं हाथ फैला के रोक रहा हूं कि मेरे बच्चे डोंट डू दैट, बस करो। 4 चीज़ें तुम्हें करनी है। नंबर 1, जो हुआ उसको भूल जाओ, उसको वापस नहीं किया जा सकता। नंबर 2, जिसने बकौल तुम्हारे तुम पे जुल्म किया है उनको माफ़ कर दो। अगर तुम माफ़ नहीं करोगे तो भी कुछ नहीं हो सकता। तीसरी बात, माजी को भूलो और हाल में जीना शुरू करो। चूँकि हाल में तुम नहीं आओगे तो तुम हमेशा खुद तरसी की कैफियत में रहोगे, और खुद तरसी इटसेल्फ एक बीमारी है जिसमें आपको अपने आप पे तरस आता रहता है। हाय हाय मैं कितनी बेचारी, हाय हाय मैं कितनी लाचार, और मैं कितनी मजलूम, किस किस ने मुझ पे जुल्म के हाथ साफ नहीं किए। अच्छा, इसी दौरान वो बच्ची अचानक बोली कि सर आपने ये क्यों कहा कि मैं पागल हो जाऊंगी? तो मैंने कहा बच्चे हर जो चीज़ चल रही होती है उसका एक एंड होता है। ये जो तुम सोचते हो, जिस तौर पे तुम कर्ज करते हो, जिस तौर पे तुम नफ़रत का इजहार करते हो, तो आम तौर पे ऐसे ख़वातीन व हज़रात ज़हनी एबनॉर्मेलिटी का शिकार होकर एबनॉर्मल हो जाते हैं।
تو پھر یا ان کا وقت جو ذہنی امراض کے ڈاکٹر ان کے پاس گزرتا ہے، یا پھر ان کو جو پاگل خانے ہوتے ہیں ذہنی امراض کے ہاسپٹل، وہاں ان کو جمع کرا دیا جاتا ہے۔ کوئی تیسرا رستہ نہیں ہوتا۔ تیسرا رستہ تو آپ کے اپنے پاس ہے کہ آپ رکو اور ہمت سے اور حوصلے سے وہ کرو جو میں آپ سے کہتا ہوں۔ اور پھر میں نے اسے کہا کہ تمہیں زندگی میں جس بات پہ فوکس کرنا چاہیے، دعا کرو، آرزو کرو، اپنے اماں سے کہو، ابا سے کہو کہ جتنی جلدی ہو تمہاری شادی ہو جائے۔ تو اس نے کہا وہ کیوں؟ تو میں نے اسے کہا کہ ماں تمہیں پسند نہیں ہے، باپ تمہیں پسند نہیں ہے، گھر تمہیں پسند نہیں ہے، تو ظاہر ہے یہاں سے نکلو گے، ایک نئی ورائٹی ہوگی، نیا فرد ہوگا، نیا خاندان ہوگا۔ یہاں یہ تمہارا نقطہ نگاہ ہے کہ تم ان کو پسند نہیں کرتے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس بیچ میں تم بھی بد زبان رہی ہو، بد لحاظ رہی ہو، بد کلام رہی ہو، تو وہ بھی تم کو پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ اس نے کہا سر ایسا ہی ہے، میں کام وام نہیں کرتی، میں ان کو انکار بھی کرتی ہوں، آگے تر جواب بھی دیتی ہوں، کیونکہ میں تنگ آ کے یہ کرتی ہوں۔ تو میں نے کہا اس کا جو اگلا پہلو بھی ہے کہ وہ جہاں جہاں بیٹھتے ہوں گے وہ اپنے دکھ کا اظہار بھی کرتے ہوں گے کہ ہماری بیٹی ایسی ہے، اور نتیجتاً تمہاری جو نیک نامی ہے بدنامی میں بدل کے تمہارے عزیزوں تک سب تک جاتی ہوگی۔ تو نئے گھر میں جانا، دل سے محبت کرنا اس لڑکے سے، اس کے خاندان والوں سے، جتنی ان کی خدمت کر سکو کرنا، تاکہ تم عزیز نہ بنو، ان کی عزیز جاں بن جانا۔ پھر بہت ممکن ہے تمہارے بہت سارے جتنے یہ دکھ ہیں، دکھ دلدر سب دور ہو جائیں، پر یہ تمہارے بس میں ہے۔ وہ ساری بچیاں، وہ سارے بچے جن کو اپنے دکھ اور غم اور نفرتیں پالنے کا اور سنبھالنے کا اور ان کو بڑا کرنے کا شوق ہے، ان سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو معاف کرو، اس راستے پہ چلنا بند کرو، امید کا دامن پکڑو اور پورے یقین کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ آگے چلو، نئے رشتے بناؤ۔ زندگی خوشیوں کے ہار لیے تمہاری منظر ہوگی اور تمہارے گلے میں ڈلے گی، اور تمہاری پچھلے سارے دکھ اور دل درد دور ہو جائیں گے۔ پر اس کے لیے لازم یہ ہے، حرکت تو تمہیں ہی کرنی ہے، معاف بھی کرنا ہے، ماضی کو بھی بھولنا ہے، اور اگلی زندگی میں قدم رکھنا ہے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔